जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी के लिए पॉलिटी के मिनी टेस्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13 और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया है और अनुच्छेद 51A यानी 51 क में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट। वरीयता अनुक्रम में कौन पहले स्थान पर आएगा? ऑप्शन ए पूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन ई। इन सभी में सब पहला स्थान आएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी पूर्व राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले स्थान पर आते हैं प्रेसिडेंट, दूसरे स्थान पर वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे स्थान पर प्राइम मिनिस्टर, चौथे स्थान पर गवर्नर अपने अपने राज्यों में, पाँचवें स्थान पर आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, छठे स्थान पर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन्हीं के साथ आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। सातवें स्थान पर आते हैं केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अपने अपने राज्यों में जहाँ के वे मुख्यमंत्री हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, क्योंकि उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है। और इसके साथ ही 7th ए पर आते हैं भारत रत्न से सम्मानित कोई व्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूटी हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट्स स्टेट लेजिस्लेचर। निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी झारखंड और डी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा सी। उत्तराखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं, दिल्ली में 70 है, झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं, दिल्ली में 70 है, उत्तराखंड में 70 है और अरुणाचल प्रदेश में 60 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी GVK राव कमेटी, ऑप्शन डी LM सिंघवी कमेटी और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश के बाद 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राज्य विधान परिषद के जो सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। और यूटी के यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, और ये तीनों तो होते ही हैं। और इनको जो है 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ऑप्शन 6 है, क्वेश्चन 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन सी बैलेंस बिटवीन सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुपरमेसी, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ऑप्शन डी है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता एवं अनम्यता में समन्वय, ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा कौन विशेषता नहीं है? तो इसमें सारी विशेषताएं जो है भारतीय संविधान की हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। संघीय व्यवस्था है, जैसे कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, केंद्र और राज्य में दोनों में सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी यानी कि संवैधानिक सर्वोच्चता है इत्यादि। एकात्मकता है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, एक ही संविधान है और सारे भारत के लिए एक ही नागरिकता है इत्यादि हैं। संसदीय स्वरूप है कि यहाँ पर
कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। नम्यता और अनम्यता का समन्वय है कि कुछ विधेयक जो होते हैं 2/3 बहुमत के साथ पारित होते हैं या 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी सहमति आवश्यक है, और कुछ विधेयक साधारण बहुमत से ही पारित कर लिए जाते हैं। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल बिफोर अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में संशोधन से पूर्व भी था? ए सोशलिस्ट, बी सेकुलर, सी इंटीग्रिटी, डी इक्वलिटी और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों शब्द जो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और इससे पहले बहुत सारे शब्द थे उसमें इक्वलिटी भी था। ये प्रीएम्बल में सब पहले से ही है इक्वलिटी। क्वेश्चन 8 है, व्हिच ऑफ द न्यूएस्ट स्टेट इन इंडिया। भारत का नवीनतम राज्य कौन है? ऑप्शन है झारखंड, बी उत्तराखंड, सी गोवा, डी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि तेलंगाना नया राज्य है सबसे। ये 2 जून 2014 को इसको बनाया गया था, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी विधान परिषद भी है। क्वेश्चन 9, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में परिभाषित नहीं है, और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन 10 है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन बाय राइटिंग टू। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी संसदीय कार्य मंत्री और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र सौंपते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज प्रेसाइडेड बाय। मुख्य सचिव के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन डी होम मिनिस्टर और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट सचिव जो है चीफ सेक्रेटरी के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेसिडेंट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है प्राइम मिनिस्टर करते हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हिच कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राजमन्नार समिति, ऑप्शन बी पीके थुंगन समिति, ऑप्शन सी सरकारिया कमीशन, ऑप्शन डी पुंछी कमीशन और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा पीके थुंगन। पीके थुंगन समिति जो है पंचायतों से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन 13, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? ए 226, बी 262, सी 301, डी 280 और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा बी 262। 226 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट के रीट जारी करने से संबंधित है, और 301 व्यापार, आवागमन इत्यादि स्वतंत्रता से संबंधित है, और 280 जो है फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन 14, इन हाउ मच टाइम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों से आपातकाल की उद्घोषणा के कितने समय में अनुमोदन होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी 2 माह के अंदर, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर, ऑप्शन डी 1 वर्ष के अंदर और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 माह के अंदर, विद इन 1 मंथ अनुमोदन होना आवश्यक है। क्वेश्चन 15, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति के लिए क्या अर्हता है? एक है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। दूसरा कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा है क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने हेतु अर्हित हो। और चौथा है डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। और ये कूट दिया गया जिसके आधार पर उत्तर देना है। तो इसका आंसर देखते हैं, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने हो तो अर्हित हो, लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का चुने जाने की अर्हता होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर न हो, तो ये सही है। और तीसरा गलत है, तो तीसरा गलत है और ये सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। Which among the following person was the chief minister before becoming the prime minister। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए पीवी नरसिंह राव, बी इंदिरा गांधी, सी चंद्रशेखर, डी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन ई है।
इसका आंसर ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ए महामाया प्रसाद सिन्हा, बी बीपी मंडल, सी कर्पूरी ठाकुर, डी रामसुंदर दास और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और 5वें मुख्यमंत्री थे। किचन कैबिनेट है, क्वेश्चन 18, किचन कैबिनेट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बी स्टैट्यूटरी बॉडी, सी इनफॉर्मल बॉडी, डी परमानेंट बॉडी और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा सी इनफॉर्मल बॉडी यानी अनौपचारिक संस्था है। इसमें प्रधानमंत्री के चहेते मंत्री, एक दो मंत्री, उनके मित्र, उनके पारिवारिक सदस्य इत्यादि शामिल होते हैं जो बदलते भी रहते हैं। क्वेश्चन 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुपर कैबिनेट? निम्नलिखित में से सुपर कैबिनेट किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों संबंधी समिति, ऑप्शन बी कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों संबंधी समिति, ऑप्शन सी कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय मामलों संबंधी समिति, अपॉइंटमेंट कमेटी या नियुक्ति समिति और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा बी राजनीतिक मामलों संबंधी समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अर्थात आर्थिक मामलों संबंधी के अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं और नियुक्ति संबंधी मामलों के भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। संसदीय मामलों संबंधी के समिति के अध्यक्ष जो होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं। क्वेश्चन 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मनी बिल? निम्नलिखित में से कौन धन विधेयक के बारे में सही है? इट कैन बी, ऑप्शन है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा, इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, इसे मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय लोकसभा, इसे लोकसभा या द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन डी रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं और ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, क्योंकि इससे राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है, लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसे मंत्री पूरा स्थापित करते हैं, निजी सदस्य पूरा स्थापित नहीं करते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता है। तो ये डी भी गलत होगा, तो आंसर इसका सी है। अंडर व्हिच आर्टिकल इज द रिट इशूड बाय हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी किया जाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 262 और ऑप्शन सी आर्टिकल 226 और ऑप्शन डी आर्टिकल 200 और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी 226 तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 262 के तहत जो है 262 में अनुच्छेद 212 अंतर्राज्यीय नदी विवाद से संबंधित है ये, और आर्टिकल 200 राज्यपाल के विधेयकों पर स्वीकृति देने से संबंधित है। 22 है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 65 वर्ष तक, ऑप्शन सी 62 वर्ष तक, ऑप्शन डी 60 वर्ष तक और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 वर्ष तक। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का कार्यकाल जो होता है या तो 6 साल 6 ईयर या 65 वर्ष की आयु तक होता है। क्वेश्चन 23, which can remove member of state public service commission फ्रॉम हिज पोस्ट? राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? ए गवर्नर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी लेजिस्लेटिव असेंबली, डी प्रेसिडेंट और ऑप्शन ई। तो इसे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। और ये सब जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा कौन से संवैधानिक निकाय है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आयोग, सीएजी, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य में महाधिवक्ता। ये सब संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन 25 है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन वाज इनिशिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मूलभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया। ए गोलकनाथ केस में, बी मेनका गांधी केस में, सी केशवानंद भारती केस में, डी एसआर बोम्बई केस में
और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती केस विश्व केरला में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन यानी कि मूलभूत संरचना, संविधान के मूलभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया 24 अप्रैल 1973 को। तो यही थे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर दूसरे सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।